हेलो दोस्तों, मैं राहुल पांडे क्लियर कंसेप्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जो है वो एमटीएस प्रैक्टिस सेट को लेकर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सेट को लेकर आया हूं। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? तो दोस्तों, जो दलाई लामा को भारत में आश्रय दिया था ये 1959 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1959 में दलाई लामा को भारत में आश्रय दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए। ये दोस्तों कौन सा समझौता था, ये पूछा गया। तो ये दोस्तों था शिमला समझौता। अगर मैं बात शिमला समझौता की कर लूँ तो कब हुआ था ये दोस्तों? जब 1971 में जो पाकिस्तान और इंडिया का बार हुआ था, इसके बाद ये समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो ये 2 जुलाई, कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था शिमला समझौता। कहाँ पर हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश के राजभवन में किया गया था। किस किस के बीच में हुआ था? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी जी, भारत के प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान की तरफ से। तो दोस्तों ये इन दोनों के बीच, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में, ये 2 जुलाई 1972 को 1971 की लड़ाई खत्म होने के बाद ये शिमला समझौता हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के राजभवन में ये समझौता किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीष्म काल में रात के प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तारामंडल वो कौन सा है? सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, मुयो अवाद्र किस भारतीय राज्य की पारंपरिक भोजन है? तो ये दोस्तों कहाँ का है? त्रिपुरा का भोजन है पारंपरिक। कौन सा? मुयो अवाद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है जो स्मेल आती है? दोस्तों ये कौन है? एलिसिन। क्या है इसका नाम? एलिसिन जो है वो लहसुन और प्याज में उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो आंख के जो अग्रभाग जो है पारदर्शी, जिसके थ्रू दिखाई देता है, ये जो है कॉर्निया पाया जाता है। कौन है? कॉर्निया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? ये दोस्तों एक नौकायान है। जब ये केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, ओणम त्यौहार के बाद ये नौकायान प्रतियोगिता रखी जाती है। तो ये किसके? बल्लम काली की नाम से जाना जाता है, जो नौकायान होता है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर? केरल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो ये पहला यूरोपीय किला किसने बनाया था? कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने किला बनाया था। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच के बाद कौन आया? अंग्रेज आए, और अंग्रेज के बाद हमारे फ्रांसीसी आए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 1503 में किला कहाँ पर बनाया? पुर्तगालियों ने बनाया। तो ये दोस्तों पुर्तगाली आए कब थे? 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीतट बंदरगाह पर आया हुआ था, जिसमें भारत के जो उस समय जो दक्षिण के जमोरिन जो राजा थे, उन्होंने इनका स्वागत किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी एज अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों जो है वो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। किसकी है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 2 बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के भी परिणाम का होता है। तो दोस्तों ये जो दोनों बल लगते हैं, इनका जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? ये दोनों जो फोर्स लगाए जाते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है, वो होता है नेट फोर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों जो रफेज होता है, ये रफेज जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता है। और ये दोस्तों इसका काम क्या होता है? जो हमारे अंदर पानी को बनाए रखते हैं, ठीक है। और कब्ज जो होता है, कब्ज को
होने नहीं देता, ये क्या रफेज कार्य करता है, और लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी जो ऑटोट्रॉफ है वो कौन है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो पशु आधारित रहते हैं, मानव आधारित रहते हैं। तो ये पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये जो कार्बन क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा पौधे जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो दोस्तों ये कौन थे? विल्सन जोन्स। विल्सन जोन्स जो थे पहले चैंपियन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो दोस्तों जो येलो रंग की जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, वो दोस्तों अवशोषित की जाती है। ठीक है दोस्तों, किसके? लाल और हरे के अलावा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किसने किए थे दोस्तों? वो किए थे राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 1985 में किए थे। कहाँ, किसके साथ? अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में कराया था कि 1858 में समाप्त हुआ था। और प्रारंभ कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1857 में 10 मई को 20 नेटो इन्फेंट्री ने मेरठ से स्टार्ट किया था दोस्तों। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि मंगल पांडे ने, मैंने आपको बताया था कि मंगल पांडे ने जो चर्बी के कारतूस जो थे, जब नई बंदूक लाई गई थी तो उसमें जो कारतूस चलाने होते थे उनसे मुंह से चर्बी वाले कारतूस, गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को खोलना पड़ता था। उन्होंने मना कर दिया। 8 अप्रैल 1957 को उनको 8 अप्रैल को उनको 1857 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, फांसी की सजा सुना दी गई। और जो मंगल पांडे थे उनका संबंध 34वीं नेटो इन्फेंट्री से था। और उसके बाद 10 मई को यहाँ पर क्या हुआ? 10 मई को आगाह कर दिया गया और एक क्रांति स्टार्ट हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ से स्टार्ट हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो पिछोला झील है वो कहाँ पर स्थित है? आपके राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो जो दोस्तों जो हमारे वृक्षों की जो सबसे जीवित प्रणाली जो पुरानी है वो कौन सी है? ब्रिसल कॉन पाइन। कौन है? ब्रिसल कॉन पाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो दोस्तों जो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन है? गंगखर पुनसुम। कौन है? गंगखर पुनसुम जो है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बाघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, वह पदार्थ है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का काम उत्पादन करती है। एंटीबॉडी कौन करता है उत्पादन? एंटीजन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। तो पहला तो यही बन जाता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो ये 1966 में आया था। कि निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया था? तो ये दोस्तों धारा थी कौन सी? धारा 4 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को शक्तियों को संबंधित है? तो ये दोस्तों जो है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ये किसमें है? अनुच्छेद नंबर 149 भाग कौन सा? 5वें भाग में ये दिया गया है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 189 की, तो आर्टिकल 189 में जो दोनों सदनों में मतदान प्रक्रिया किसी भी अधिनियम को लेकर किसी भी जो भी पेश किया जाता है कानून बनाने के लिए, तो ये जो मतदान प्रक्रिया चलती है वो 189 के तहत चलती है। और दूसरा दोस्तों
अनुच्छेद 234 जो है, जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश के अलावा जो भी भर्ती की जाती हैं, भर्ती प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल नंबर 234 के तहत आती है। अगर मैं बात कर लूँ आर्टिकल नंबर 254 की, तो आर्टिकल नंबर 254 के तहत जो हमारा आपातकाल जब लगता है, जो आपातकाल लगता है 352 से 356, तो मुझे बताया था 352, 356, 360 जो है वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 ये दिए गए थे। तो जब ये 354 जो है, जब आपातकाल लगाया जाता है तो आपातकाल में जो आर्थिक उपबंध किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल नंबर 354 के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात कर लूँ आपात की बात की गई है, तो आपात में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि 3 आपात उपबंध हैं। कौन कौन से? 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और 300 जो 52 हो गया, 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल का अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? तो आपको ये पता है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को सर्वप्रथम दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसमें बता दूं, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये कब प्रारंभ हुए थे? तो ये 1991 से 1992 वाले सेशन में प्रारंभ हुए थे। आगे बात समझें दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। ये आप लोगों को पूरे देखने हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। आप लोग इस तरीके से मेरा सपोर्ट बनाए रखिए, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत गजब के क्वेश्चन लेकर आऊँगा और स्टैटिक जीके पूरी ख़त्म करके जाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।